बेटी, तू हर जगह हाथ फैला रही है। जिस चीज़ के लिए तू सालों से भटक रही है, मैं वही तुझे देने के लिए खड़ा हूँ। पिछले 1 घंटे से तुझे पुकार रहा हूँ, लेकिन तू है कि बार बार मुझे अनदेखा कर रही है। ये मेरा अंतिम प्रयास है। बस अभी ये सत्संग सुन ले, एक पल की भी देरी मत कर। संगत जी, कई बार इंसान बाहर इतनी भागदौड़ करता है कि उसे लगता है कि उसकी हर समस्या का हल बाहर मिलेगा। वो लोगों के पास आता है, राय लेता है और सहारा ढूंढता है, लेकिन जितना वो बाहर ढूंढता है उतना ही अंदर से वो खाली होता जाता है। गुरु जी का मंत्र था, ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमः। गुरु चरण दुखहरण। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जो हर जगह कोशिश कर रही है। कभी किसी से सलाह ले, कभी किसी से मदद, कभी किसी से उम्मीद। उसे लगता था कि कोई ना कोई उसे समझेगा, कोई ना कोई उसकी समस्या हल कर देगा, लेकिन हर बार उसे जवाब मिला, कहीं से तसल्ली नहीं। धीरे धीरे उसका भरोसा टूटने लगा। वो सोचने लगी, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है जो मैं चाहती हूँ। संगत जी, यही सबसे बड़ी भूल थी। हम हर जगह हाथ फैलाते हैं, लेकिन जहाँ असली जवाब होता वहाँ देख ही नहीं पाते। एक दिन वो पूरी तरह थक गई। उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया, चुपचाप बैठ गई। पहली बार बिना किसी को कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, उसी पल कुछ बदला। उसके अंदर हल्की सी शांति आई, जैसे मन धीरे धीरे शांत हो रहा हो, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, रुक जा, तू गलत जगह ढूंढ रही है। संगत जी, यही वो पल होता है जब बाहर का शोर खत्म होता है और अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगी कि वह जिस चीज़ को ढूंढ रही है वो तो उसके अंदर ही है। उसकी क्लैरिटी, उसका जवाब सब उसके अंदर है, लेकिन वो उसे भी नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा बाहर की बातों में था। उस दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने दूसरों से उम्मीद करना कम किया, खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। हर फैसले से पहले से पूछना शुरू कर दिया, क्या वे सही है। धीरे धीरे उसे अपने जवाब मिलने लगे। जहाँ पर पहले कन्फ्यूज़न था वहाँ क्लैरिटी आने लगी। वह जहाँ बेचैनी थी वहाँ शांति होने लगी। संगत जी, ये सबसे बड़ा सच है। जो ढूंढ रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। लेकिन एक शर्त है, आपको रुकना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप हर समय बाहर भागते रहोगे तो अंदर की आवाज़ कभी सुन ही नहीं पाओगे। इसलिए आज अभी सब एक ही पल रुकिए, सब कुछ छोड़िए और अपने अंदर झांकिए, क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप सालों से भटक रहे हो वो इसी पल आपके अंदर आपका इंतज़ार कर रही है। संगत जी, आपने सुना कि जैसे कोई बेटी हर जवाब ढूंढते ढूंढते थक गई, तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली जवाब बाहर नहीं अंदर है। असली चुनौती अब शुरू हुई, क्योंकि अंदर की आवाज़ सुनना आसान नहीं होता। अगले ही दिन वही पुरानी आदत फिर सामने आ गई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने सलाह दी, उसका मन फिर से बाहर की तरफ भागने लगा। फिर वो सोचने लगी, शायद वो सही बोल रहे हैं, शायद मुझे ही इन सब की बातों को मान लेना चाहिए।
संगत जी, ये वही पल होता है जहाँ जहाँ इंसान अपनी ही समझ पर शक करने लगता है। उसके अंदर आवाज़ें चल रही हैं, एक कह रही है दूसरे की सुन, उन्हें ज़्यादा पता है, और दूसरी कह रही है रुक, पहले खुद से पूछ। इस बार उसने खुद को रोका, जल्दबाजी नहीं की। वो कुछ देर चुप बैठी और पहली बार उसने अपने मन को ध्यान से सुना। उसने खुद से पूछा, क्या यह फैसला है, या मैं डर में ले रही हूँ, या समझ से। और उसी पल उसे जवाब मिल गया। वो बाहर की बातों से कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन अंदर से उसे साफ पता चल रहा था कि सही क्या है। संगत जी, यही सबसे बड़ी क्लैरिटी होती है, जब जवाब बाहर नहीं अंदर से आता है। उस दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया। जब भी कोई कुछ कहता तो वो तुरंत मानने के कारण थोड़ा रुकती, सोचती और फिर डिसाइड करती कि उसको किसकी बात माननी है या नहीं। धीरे धीरे उसका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ने लगा। अब तो हर किसी की बात से नहीं हिलती थी। अब वह हर सलाह से ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती थी, और सबसे ज़रूरी अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। अंगद जी, एक और सच्चाई सामने आई। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ बाहर से नहीं ढूंढ रही, बल्कि वो जिम्मेवारी से बच रही है। जब हम दूसरों से पूछते हैं तो हम अपने फैसले की जिम्मेदारी उनसे जोड़ देते हैं, लेकिन जब खुद फैसला लेते हैं तो हम उनका पूरा परिणाम भी स्वीकार करना पड़ता है हमें। यही असली ग्रोथ होती है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही समय बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ उसे तुरंत फैसला लेना था। न समय था, न किसी से पूछने का मौका। अब ये सवाल, क्या वो इस बार खुद पे भरोसा कर पाएगी? क्या वो अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएगी, या फिर बाहर की तरफ भागेगी? इन सब का जवाब ज़रूर देंगे अंगद जी। आप एक बेटी, हाँ, देखा कि कैसे उस बेटी को खुद रोक कर अपनी अंदर की आवाज़ सुनना शुरू किया। लेकिन जो स्थिति सामने आई, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। एक दिन अचानक उसे फैसला लेना पड़ा, जिसके लिए उसके पास बहुत समय कम था। ना किसी की सलाह लेने का मौका, न किससे पूछने का। पहली बार उसे पूरी तरह खुद पर निर्भर होना था। उसका मन घबराने लगा। पुरानी आदत वापस आने लगी, किसी से पूछ लेती हूँ, कहीं गलती तो नहीं हो गई। लेकिन इस बार वो रुकी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मुझे किसी से कुछ पूछने का मौका ना मिले तो क्या करूँगी? संगत जी, यही वो पल था जब इंसान अपनी असली निर्णय के करीब पहुँचता है। कुछ सेकंड की शांति के बाद उसके अंदर से एक साफ जवाब आया, बिना डर के, बिना कंफ्यूजन के, कि एकदम ये स्पष्ट। और इस बार उसने वही किया। फैसला लेने के बाद उसका दिल तेज धड़क रहा था। थोड़ा डर भी था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि पहली बार उसने खुद पर भरोसा का कदम उठाया था। संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव होता है जब आपके डर के बावजूद अपने अंदर की आवाज़ पर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसका लिया हुआ फैसला यही था, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसे ये समझ आ गया कि वो अपने फैसले लेने के काबिल है। अब उसे छोटी बड़ी बातों से दूसरों के लिए निर्भर नहीं होना पड़ता था। उसका भरोसा था बाहर से हटकर खुद पर आ गया। अब उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसका मन अब पहले से ज़्यादा शांत था। संगत जी, यह असली ताकत होती है, जब इंसान खुद का सहारा
खुद बनता है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उसके सामने एक और सच्चाई आने वाली थी और वो समझने वाली भी थी। उसे हर पल कुछ बाहर ढूंढ रही थी, वो अंदर कैसे काम करता। लेकिन उसे अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा तो हो गया, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आती, कहाँ से, इसे हमेशा कैसे साफ साफ रखा जाएगा, इन सब का जवाब ज़रूर मिलेगा। संगत जी, आपने देखा कि कैसे उस बेटी ने पहली बार बिना किसी सहारे के खुद से फैसला लिया और सही निकला। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल था, जो अंदर से आवाज़ आई, वहाँ वे कहाँ से आती, वो हर बार इसे साफ कैसे सुना जाए। दिनों तक तो वो इसी तरह बात को महसूस करती गई। जब वो शांत होती तो उसके अंदर क्लैरिटी रहती, और जब वो ज़्यादा से लोगों से बातों में उलझ जाती तो उसकी क्लैरिटी धुंधली हो जाती। तभी उसे एक आवाज़ गहरी समझ आई कि अंदर की आवाज़ हमेशा रहती है, लेकिन हमारा शोर हमें दबा देता है। संगत जी, सबसे बड़ा कारण है हम सुनना चाहते हैं लेकिन हम रुकते नहीं। उस दिन उसने एक छोटा सा सवाल और बदलाव लिया। उसने तय किया कि वो दिन में कुछ मिनट तो सिर्फ अपने साथ बैठेगी, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ शांति है में। शुरुआत में उसका मन भागता था, कभी पुरानी बातें, कभी लोगों की बातें, कभी डर। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शांति की उसकी क्लैरिटी बढ़ने लगी, उसके फैसले और साफ होने लगे, और उसको खुद पर भरोसा भी हो गया। ये संगत, यही पहला कनेक्शन है। जब सुबह आप खुद से जुड़ते हैं तभी आपको सही दिशा मिलती है। अब उसे समझ आ गया कि उसे हर समय बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ही वो ताकत है जो सही है और गलत का फर्क बता सकती है। एक और सच्चाई सामने आई। उसे एहसास हुआ कि जब वो डर में होती है तब दूसरों को खुश करने की कोशिश करती है। उसके अंदर की आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। जब वो शांत होती है, सच्ची होती है, तो वही आवाज़ मजबूत हो जाती है। संगत जी, यही असली अभ्यास है, खुद को शांत करे, खुद के साथ सच्चा रहना, और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। अब वो हर फैसले में कॉन्फिडेंस में थी, हर सिचुएशन में स्टेबल थी। उसने बड़ी बातें हर जगह सुनने और ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस पूरे सफ़र का अंतिम संदेश अभी बताते हैं, क्योंकि अब उसे ये समझ आने वाला था कि उसने जो सीखा वो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाला है। क्या था वो अंतिम एहसास? अब वो आगे कैसी कह रही थी, इसका जवाब मिलेगा संगत जी, जब तक हम अपने पूरे सफ़र को सुना। एक बेटी का बाहर भटकना, हर जगह हाथ फैलाना, फिर रुकना, खुद को सुनाना, धीरे धीरे अंदर से जवाब तक पहुंचना। लेकिन इस सत्संग का गहरा अर्थ कब सामने आता है? कुछ समय बाद, जब बेटी शांत बैठी, इस बार उसके अंदर कोई बेचैनी नहीं थी, उसका भाग दौड़ भी नहीं था, तो बस अनुभव को महसूस कर रही थी। तभी उसे एक बात पूरी तरह समझ आ गई। जिसे पाने के लिए वो बाहर भटक रही थी, वो कभी उससे दूर ही नहीं था। संगत जी, सबसे बड़ा
सत्य है, हम जिस चीज़ को बाहर ढूंढते हैं वही अक्सर हमारे अंदर की आवाज़ होती है। उस दिन उसने अपने जवाब अपने आप से एक वादा किया। अब तो वह हर छोटी से बड़ी बात के लिए बाहर नहीं, अब वो हर छोटी सी बात के लिए बाहर नहीं भागेगी। अब वो खुद से को सुनने वाले किसी की बात नहीं सुनेगी। जब अब वो अपने फैसलों की जिम्मेवारी खुद लेगी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जब वो कंफ्यूज नहीं होती थी तो अब जल्दी टूटती भी नहीं थी। सबने ज़रूरी और वो खुद पर भरोसा करती थी। संगत जी, यही असली शक्ति है। एक इंसान खुद का सहारा बन जाता है। जब इंसान खुद का सहारा बन जाता है तो उसे किसी के कमरे या सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उसे समझ आ गया कि बाहर की दुनिया बड़ी निराली है। जब वह संगति जब वो अंदर की आवाज़ साफ हो जाती है तो रास्ता अपने आप सही हो जाता है। इस पूरे सत्संग का अंतिम संदेश है, अगर आप भी हर जगह जवाब ढूंढ रहे हो तो आप भी दूसरों से उम्मीद मत कीजिए। और आज अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार तो रुकिए, खुद के लिए अपने मन को शांत कीजिए। खुद से पूछिए सच में क्या चाहते हैं, क्योंकि जब आप खुद को सुन लेते हैं तो वो ज़िंदगी की आधी उलझने खत्म हो जाती है। इसलिए आज अभी बाहर की आवाज़ों को थोड़ा शांत करो, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। हो सकता है कि जिसका इंतज़ार आप सालों से कर रहे हो वही आप सालों से कर रहे हो, वो जवाब पहले ही आपके अंदर मौजूद हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संगी समाप्त करते हुए ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।